गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक चैप्टर है बेसिक चैप्टर, हर एक क्लास के लिए जरूरी है। 11, 12 बेसिक क्लास, फाउंडेशन के लिए भी एंड हायर के लिए भी। लॉग फंक्शन के बारे में आज पढ़ेंगे, कुछ बेसिक एक्चुअली होता क्या और इसका यूज क्यों हुआ। लॉग फंक्शन मैथमेटिक्स में यूज होता है, कभी कभी केमिस्ट्री में भी यूज होता है। तो ये यूज होता है, एक रूल प्रोवाइड करता है। क्या करता है बच्चा? एक रूल प्रोवाइड करता है। रूल प्रोवाइड फॉर बेटर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। क्या बताया? लॉग फंक्शन का यूज करके मैथमेटिकल्स को कैलकुलेशन इजी किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे मान लिया लेट एनी पॉजिटिव रियल नंबर। क्या लिया बच्चा? एनी पॉजिटिव रियल नंबर। उसको मैंने मान लिया एन, कैपिटल एन। नेचुरल नंबर नहीं समझिएगा, बेसिक क्लास में 9th 10th में कैपिटल एन को नेचुरल नंबर से डिनोट करते हैं, 11th में भी, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है। मैंने मान लिया कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर। तो कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर को अरेंज करने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं। हाउ मेनी वेज? देयर आर टू वेज टू रिप्रेजेंट एनी पॉजिटिव रियल नंबर्स। दैट मीन्स पहला है, फर्स्ट है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या? एक्सपोनेंशियल। एंड सेकेंड है लॉग फॉर्म। लॉग शॉर्ट में लिखे हैं लॉग फॉर्म। ठीक है, दो फॉर्म है, इसका मैंने नाम दे दिया सेकेंड। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है? एन, एन को क्या माने हैं? पॉजिटिव रियल नंबर। क्या माने? पॉजिटिव रियल नंबर माने। अब इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अरेंज किया। लेट मान लिया a टू पावर x। इसको मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अरेंज किया a टू द पावर x। अब बाद में चर्चा करता हूं कि a क्या होगा और x क्या होगा। n तो मैं बता दिया कि पॉजिटिव रियल नंबर होगा, लेकिन a और x पे अभी डिस्कस करेंगे। सेकेंड फॉर्म क्या होता है? लॉग फॉर्म्स। लॉग फॉर्म्स क्या होता है? देखिए, लॉग लगा दिया एन ए इज इक्वल टू क्या हो गया? एक्स। अब एक चीज बताइए, यहां पे जो एक्स है ये क्या है? डिग्री है। क्या है बच्चा? डिग्री है। या इसको क्या कर सकते हैं? एक्सपोनेंट। सही बेटा, डिग्री है, एक्सपोनेंट। या इसको कर सकते हैं पावर। तो यहाँ a पावर x है, तो यहां पर भी ये क्या हो गया? डिग्री ही तो होगा। जब लॉग नेचुरल नंबर को लेंगे, सॉरी लॉग रियल नंबर को लेंगे, बेस a करेंगे तो वो पावर आ जाएगा a पावर x। अब इसको लॉग फॉर्म कहेंगे तो इसका नाम है एंटी लॉग। ऐसे भी समझ। हाँ, मैं ये कर रहा था, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये लॉग फॉर्म है। एक चीज ध्यान देना, आजकल जानते हो लेडीज लोग से बहुत लोग डरते हैं ना। हाँ, जेंट्स, लेडीज आ गया कोई मैटर में, जेंट्स भाग जाते हैं। तो ये कहता है लोगों को हटाना है तो एंटी लॉग को बुलाओ। तो कहते हैं लोगों को हटाना है तो एंटी लॉग को लाओ। इसको अगर हटाना है तो ये लॉग फॉर्म, तो ये क्या हुआ बच्चा? एंटी लॉग फॉर्म। एंटी लॉग। ठीक है ना? अब मैं ये बताऊंगा कि ये कैसे सॉल्व करना है, वो तरीका बताऊंगा। ठीक है ना? अब इसको लिख लीजिए, डिस्कस कर रहे थे
अब मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं। मान लिया कोई पॉजिटिव नंबर ले लो, एग्जांपल ले लो, मैं ले लिया, क्या लूं, 25 ले लिया। क्या ले लिया बच्चा, 25 लिया। अब दोनों फॉर्म में इसको मैं लिखता हूं, देखना, ध्यान देना। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इसको बताओ। 25 कौन सा नंबर का स्क्वायर, विच नंबर स्क्वायर इज 25। तो मैं कर सकता हूं 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इज 25। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, सही है। अब लॉग फॉर्म, 5 का स्क्वायर इज 25। अब एक चीज बताओ, लॉग 25 यहां दिया और यहां क्या दे दिया बच्चा, 5। देखो पिछले में हम क्या बताए थे, अगर मैं इसको n मानूं 25 को और इसको क्या किए थे, x पावर में था, तो ये x है। यहां पर क्या होगा, log n, यहां पर क्या होगा a। अब क्या आया था बच्चा, इक्वल x आया था। तो मैं पूछूंगा 5 से, 5 का कौन सा, 5 का 25, 5 का क्या है, स्क्वायर है। तो 5 का क्या है पावर, 5 का विच पावर ऑफ 5 इज 25, ऐसे कर सकते हो। कौन सा नंबर 5 पे रखा जाएगी, 25 आया पावर में, तो क्या कहोगे बच्चा, ये कहोगे सर ये 2 आएगा, 5 का स्क्वायर। तो ये था एग्जाम्पल, लिख लीजिए। हाँ, तो ये एग्जाम्पल लिया मैं 25 को किस तरह में रिप्रेजेंट किया, लॉग फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, दोनों फॉर्म। अब मैं एक बात बताया था अभी, बताया था कि n क्या है बच्चा, n कोई पॉजिटिव नंबर है, एनी पॉजिटिव रियल नंबर। तो हम कर सकते n क्या लिए हैं, n क्या लिए बेटा, 0 से बड़ा, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0। अब ये बताओ n को मैं क्या लिखा, a पावर x। अब मुझे कमेंट करना है कि a क्या है, क्या हो सकता है, और x क्या क्या हो सकता है। मतलब a पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, x पॉजिटिव हो सकता है, क्या हो सकता है ये आपको सोचना है। तो एग्जाम्पल समझते हैं, लेकिन ये कंफर्म है कि ये पॉजिटिव है, तो ये भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने मान लिया a का वैल्यू क्या लिया बेटा, 2, a का वैल्यू 2 लिया और x का वैल्यू 2 लिया, तो n क्या आ गया, n आ गया बेटा 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4, ये सही है। अब क्या लिया, a का वैल्यू ले लिया -2, a का वैल्यू ले लिया -2 और x का वैल्यू क्या लिया 2, तो क्या हुआ बेटा, n क्या आ गया, n क्या आ गया बताओ, -2 का होल स्क्वायर, कितना आया बेटा, ये आ गया 4, ये भी सही है। अब मैंने लिया a का वैल्यू -2 और x का वैल्यू ले लिया 1/2, क्या ले लिया 1/2। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि नेचुरल नंबर नहीं, रियल नंबर -2 पावर 1/2, और 1/2 जब रखा तो क्या आ गया बेटा, रूट में आ गया, लेकिन n को क्या आना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर आना चाहिए। ये क्या आ गया, इमेजिनरी आ गया, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इससे ये क्या पता चला, इससे ये पता चला कि x, हाँ तो मैं ये कर रहा था कि a निगेटिव लिया तो 1 टाइम एक्सेप्टेबल आया, और a निगेटिव लिया तो नेक्स्ट टाइम अनएक्सेप्टेबल आया, मतलब इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, इमेजिनरी नंबर आ गया, काल्पनिक, तो नेचुरल नंबर एक्सेप्ट नहीं हुआ। इससे ये पता, लेकिन a अगर पॉजिटिव लीजिएगा तो ऑलवेज एक्सेप्टेबल, ऑलवेज
एक्सेप्टेबल होगा। इससे ये पता चला आपको कि ए भी हमेशा क्या होगा बेटा, 0 से ग्रेटर। मतलब अब मैं लॉग के फॉर्म में जब भी आप फंक्शन में पढ़ोगे, फंक्शन में डोमेन और रेंज निकालने की बात आती है, तो यहाँ पे log n a = x रहता है, तो आप क्या इस पे कमेंट करोगे, n 0 से बड़ा होगा और a भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, बाकी इतना तो होगा ही होगा। हाँ, तो इससे क्या पता चला कि लॉग का ये कंडीशन है, फंक्शन में भी डोमेन निकालते हो तो n > 0, a > 0, a कभी भी 1 नहीं होगा। तो ये याद करने वाली बात है, कोई भी क्लास के लिए, बच्चे के लिए ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अब देखिएगा, देखने वाली बात ये है, इसको रब कर रहा हूं मैं, तो इससे ये पता चला बेटा कि बेस a⁻x, इसको क्या कहा था मैंने, बेस ऑलवेज पॉजिटिव, क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो अब देखते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, बेसिक कुछ क्वेश्चन है।